तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आदर्श आचार संहिता राज्य में लग चुकी है और 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता मतदान करेगी। सितंबर में 5 तारीख से जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के विधायक हैं शमशेर गोगी जी, वो जुड़ चुके हैं। उनसे आगामी विधानसभा चुनाव, उनकी प्लानिंग और हरियाणा के दंगल को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शमशेर जी। आपको आवाज आ रही है सर? हाँ जी धर्मदास जी आ रही है। ठीक है सर, पहला सवाल, चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारी है? आप सिटिंग विधायक हैं तो आपका कितना मजबूत दावा है? नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और हमने 5 साल जिनसे सेवा की है, जनता विपक्ष में होते हुए भी सेवा की है और सेवा ही हमारा जो आधार है और उसी के बलबूते पे जो हमारा प्यार और व्यवहार रहा है लोगों के साथ, उसी के बलबूते पे हम जीतने की पूरी उम्मीद रखते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार पूरा जोर लगा रही है और ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस 10 साल का जो सूखा राज्य में है वो इस बार खत्म होगा, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उनके तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, क्योंकि आप कांग्रेस के उन मुखर आवाजों में रहे हैं जो मैंने अनुभव किया है, मैंने देखा भी है विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। आप एक मुखर आवाज विपक्ष की तरफ से रहे हैं। जब भी शमशेर सिंह गोगी का नाम आता है तो इसका मतलब होता है कि एक मुखर आवाज है। तो आप कई मुद्दों को लेकर बड़ा मुखर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि तीसरी बार हम रिपीट करने जा रहे हैं, उनके दावों में आपको कितना दम नजर आता है? धर्मदास जी, तीसरी बार तो तब करेंगे जब दूसरी बार की हो। दूसरी बार ही जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया था, वो तो लूट गठबंधन के सिर पे 5 साल चलाई है सरकार। वहां पे आपको तो याद होगा कि 40 सीट आई थी जी। जनता ने तो सत्ता नहीं सौंपी इनको, तो तीसरी बार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यही बड़ा सारा झूठ है लोगों को गुमराह करने का। दूसरी बात यह है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि आज आचार संहिता लग रही है, वो मुख्यमंत्री क्या कर पाएगा कुछ? इन्होंने तो चेहरा इसलिए बदला था ओबीसी और ये वो करके कि उसके आने से शायद क्या हो जाए। आज के दिन जनता ने मन बनाया हुआ है और जनता फैसला कर चुकी है कि बीजेपी को जमुना पार भेजना है। अक्टूबर 4 और बीजेपी जमुना पार, ये जनता का नारा कल से चल गया। अभी कोई गुंजाइश नहीं है कितने भी ये पापड़ बेल ले, कितने झूठ बोल ले, ये अनाउंसमेंट कर दो, ये कर दो। पहले 9.5 साल इनकी सरकार रही तो ये सोए हुए थे। अगर किसी को लाभ देना था, कच्चे कर्मचारी को, किसी को भी, तो पहले क्यों नहीं दिया? इनके तो मुंह में राम राम है, बगल में छुरी है, समाज का ताना बाना इन्होंने बिगाड़ दिया। इसका सारे कर्म का जो गीता का उपदेश है ना, भगवान तो झूठ बोल नहीं सकते। उनकी कई बात सच होगी कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इनके कर्मों का हिसाब होने जा रहा है 4 अक्टूबर। ठीक है, आपने जो जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपने कहा कि सामाजिक ताना बाना जो रहा है हरियाणा का, उसको पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की है। हर दल ये कह रहा है कि 36 बिरादरी का समर्थन उनको है। भारतीय जनता पार्टी में देखिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, उसमें एक ब्राह्मण चेहरे को लाया गया। ओबीसी के तौर पर नायब सिंह सैनी साहब को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हमने ओबीसी वर्ग से दिया। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि उन्होंने, और एक बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि हमने हरियाणा में एक समान विकास करवाया। और आप लोगों पर जो एक विशेष तौर पर आरोप लगता है कि जब 10 साल हुड्डा साहब की सरकार थी तो 2-3 जिले थे जहां पर 60-65% का बजट खर्च होता था, 25-30% का बजट, 35% का बजट पूरे राज्य में खर्च होता था। देखो, ये तो कहने की बातें। अगर समान विकास हुआ होता
तो मेरे हल्के में भी होता, मेरा संघ में क्यों नहीं हुआ? मेरे यहाँ तो जो मैंने विधानसभा में बोल के हॉस्पिटल, स्टेडियम, जो जो चीज भी मंजूर करवाई है उसका टेंडर तक नहीं होने दिया। 3 साल 3 साल पहले हॉस्पिटल मंजूर हुआ था 100 बेड का, ओके, आज तक टेंडर नहीं हुआ। ये नीयत है इनकी, समान विकास, समान साथ देने वालों। इनका तो काम ही यही है कि झूठ बोलो, और जब कोई बात हो जाए तो कांग्रेस को पीछे 10-20 साल पीछे की बातें बताने लग जाए। अरे तुमने क्या किया है वो बताओ ना। और इन्होंने जो ताना बाना बिगाड़ा वो आपके सामने। किसी स्टेट में इनको हिंदू मुसलमान फिट बैठता है, कहीं इन्होंने हिंदू से हिंदू ही लड़ा दिया, जाट नौ जाट कर दिया। पता नहीं क्या, किसान आए तो वो आतंकवादी खालिस्तानी हो गए, वो देश के नागरिक ही नहीं रहे, फिर भी वो देश में रह रहे। इनको ये अधिकार कौन देता है? संविधान के खिलाफ बोलने का अधिकार इनको है, लोकतंत्र को कमजोर करने का अधिकार इनको है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदलने का अधिकार इनको है। तो ये तो देशभक्त है। ये छद्म राष्ट्रवादी है। और अगर कोई पार्टी अगर देश के खिलाफ आज के दिन कोई काम कर रही है तो वो आरएसएस विचारधारा ही इस देश में एंटी नेशन काम कर। गोगी साहब, एक सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस को जनता विकल्प के तौर पर क्यों देखे, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस से इतर 3 और पार्टियां हैं। जेजेपी एक पार्टी है, वो कह रही है कि हम इस बार भी किंग मेकर 2019 की तरह रहेंगे, यानी कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल है, बसपा का गठबंधन है, उनका दावा है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे, 2 दशक यानी 20 साल के बाद इंडियन नेशनल लोकदल सरकार में आएगी। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि सबको पब्लिक ने देख लिया, हरियाणा के बेटे अरविंद केजरीवाल हैं तो उनको, और हम एक बदलाव लेकर आएंगे तो जनता हमको मौका देगी। तो मैं आपसे कांग्रेस के विधायक से समझना चाहता हूं कि जब उनके पास, पब्लिक के पास, बीजेपी से अगर कोई नाराज है तो एक विकल्प कांग्रेस ही क्यों होगी? पिछले 5-10 साल में कांग्रेस ने ही विपक्ष का काम किया है। इनमें से कोई ऐसी पार्टी है जिसने विपक्ष का काम किया है? और केजरीवाल जी का तो वही एजेंडा है जो मोदी जी का, मैं हूं तो सब कुछ है, मैं हूं तो मुमकिन है। सब जगह केजरीवाल ही जाएगा। कहीं भी किसी स्टेट में जाओ तो अब की बार केजरीवाल। क्या है केजरीवाल? अगर वही थ्योरी रखनी है मोदी जी की और फासिज्म की थ्योरी पे ही चलना है, हिटलरशाही वाले रास्ते पे ही चलना है, तो फिर तो बदलाव की जरूरत ही नहीं है, वो तो काम चल ही रहा है। फिर तो अमित शाह जी और मोदी जी का ही प्रेम बहुत है देश के नागरिकों से, उसी को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो लोकदल कहां है? लोकदल और बीएसपी का गठबंधन भी मैं आपको कह रहा हूं कि कहीं कुछ नहीं है। धरती के ऊपर जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है आपकी, वो आपके पास भी होगी। सवाल आप किसी भी तरीके से पूछो, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है। 0+0 नहीं, ये महत्वपूर्ण सर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जो छोटे दल हैं, आप इनकी भूमिका को कम से कम 2024 के चुनाव में खारिज कर रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में इनकी भूमिका नहीं रहने वाली है। और आपने एक बड़ी बात कही कि पिछले 5-10 सालों में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ये अगर मैसेज कन्वे हुआ है तो शायद, क्योंकि पब्लिक, आपको शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस विधायक कुछ कहें या मैं कुछ कहूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक ने क्या महसूस किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक तो आज के दिन कांग्रेस में ही अपना भविष्य देख रही, और मेरे हिसाब से कांग्रेस ने ही इस देश में, जब से देश आजाद हुआ है, धीरे धीरे जो कुछ भी किया है उसको समझ अब जनता को आई है। जब जनता को बीजेपी का 10 साल का राज सहन करना पड़ा, उससे पहले बीजेपी नहीं थी कि और पार्टी की सत्ता आई तो थोड़े दिन रही, तो लोग ये सोचते थे कि ये कांग्रेस वाले भी गड़बड़ करते हैं। अब सब लोग यही कहते हैं भाई कांग्रेस ही अच्छी थी, कम से कम सबकी बात तो सुनती थी, तानाशाही तो नहीं थी। यहाँ तो किसी को आवाज बुलंद करने की भी इजाजत नहीं है। लोग
आपका संविधान जो है वो आपको एक नागरिक का अधिकार देता है, और एक नागरिक को मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात रख सके, उस पे यूएपीए लग जाए। और सर कांग्रेस देश के नागरिक देश के अंदर ही बंटवारा कर दिया, पंजाब का बॉर्डर सील कर। ठीक है। कौन सी पॉलिसी? सर ये बताइए, कांग्रेस की मैं बात करता हूं, आपकी ताकत और आपकी कमजोरी पे ही हम बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में एकाकी नहीं है, कांग्रेस के अंदर बड़ी लड़ाई है। आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी लड़ाई है, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी लड़ाई थोड़ी बहुत दिख जाती है, तो आप मानते हैं कि ये कोई बड़ा फैक्टर है, या बड़ी पार्टी है, ज्यादा बर्तन है तो टकरा रहे हैं तो आवाज स्वाभाविक सुनाई दे रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा? देखो, घर के अंदर 5-4 जी होते हैं, फैमिली के मेंबर 5-4 ही होते हैं, उनमें भी हो जाता है थोड़ा। और ये तो आप इसको लड़ाई की जगह अगर संघर्ष, नेताओं का संघर्ष मान लो, सत्ता के लिए संघर्ष और हेल्दी संघर्ष करना कोई बुराई नहीं है, उससे पार्टी मजबूत होती है। और मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता। पार्टी के अंदर, दायरे के अंदर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगर संघर्ष किया जाए तो कोई बुराई नहीं। सर, कांग्रेस पार्टी को रणनीतिक तौर पर क्या विधानसभा चुनाव से पहले चेहरा ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ने कर दिया, लोकदल ने भी और बसपा गठबंधन ने भी कर दिया। रणनीतिक तौर पर आपको विधायक के तौर पर क्या लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना चाहिए, या फिर वही एक जो बात होती है कि हम सामूहिक तौर पर जाएंगे और चुनाव के बाद हम विधायक देखेंगे कि कौन सीएम होगा? देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मुख्यमंत्री कांग्रेस का नहीं होता है तो कभी भी चेहरा अनाउंस नहीं किया, तो मेरे को नहीं लगता कि चेहरा अनाउंस होगा। लेकिन जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो उसके बाद जो भी हाईकमांड फैसला करेगी वही मुख्यमंत्री बने, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। पीछे मेरे याद नहीं है कि कभी ऐसा हरियाणा के अंदर कभी सीएम चेहरा अनाउंस करके इलेक्शन लड़ाए। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर, क्योंकि थोड़ा मैं क्लियर कर दूं कि एक एग्जाम्पल के साथ ही, क्योंकि अभी जो जिस तरीके से कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, जहां आप लोगों की सरकार थी, वहां पर कई सारे लोगों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनका चेहरा घोषित कर देती ऑफिशियली, तो कांग्रेस पार्टी शायद फायदे में रहती है और वहां सत्ता में वो रिपीट हो सकती थी। पार्टी ने पता नहीं क्यों नहीं किया और नतीजा सामने है। तो उस हिसाब से मैंने ये सवाल पूछा। और आपने भी बात, ठीक है, आपकी बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई कांग्रेस की सरकार होती, कोई सीएम होता तो शायद उसको प्रोजेक्ट कर देते, लेकिन अगर अभी पहले कर दे तो शायद जो आपसी लड़ाई में लोग उलझ जाएं और वो पार्टी को डैमेज कर दे, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नहीं, देखो, ऐसे है ना, जो चीफ मिनिस्टर होता है फिर उसी के नेतृत्व में इलेक्शन होता है, उसमें डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं होती। सीएम होते हुए तो मैंने देखा है, जब भूपिंदर सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव 2000 इलेक्शन हुआ, और आगे 14 का भी उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। लेकिन जब भी मेरे को जितना भी याद है, मेरे को भी 40 साल से ऊपर हो गए एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने तो जब भी देखा है कि जब मुख्यमंत्री नहीं होता है तो कभी किसी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित नहीं किया गया। बाकी तो हाईकमांड की मर्जी है, कुछ भी करते। आखिरी सवाल सर, आपकी विधानसभा के लिए आप क्या अपने लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए भी पॉलिटिकली ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, मैं तो अपने हल्के की जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, उनसे यही कहूंगा कि मैंने 5 साल ईमानदारी से आपकी सेवा की है और विपक्ष में रहते हुए कोशिश की है कि आपकी हर मुद्दे को, हर तकलीफ को विधानसभा में उठाऊं, और उसके माध्यम से बहुत सारे काम भी मंजूर किए हैं। लेकिन सत्ता कुछ जिनकी नीयत ठीक नहीं है उन लोगों के हाथ में थी, इसलिए हॉस्पिटल जैसे, स्टेडियम जैसे जो जनता के मतलब जरूरी चीजें हैं, उनको भी टेंडर करने में उन्होंने 3 साल से ज्यादा निकाल दिए। अब 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और तुरंत प्रभाव से उनके टेंडर भी लगेंगे और उनको बनवाया भी जाएगा। जो और भी बाकी कमियां रहेगी वो भी पूरी की जाएंगी।
और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे को देगी। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी साहब, आपने सर वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए और अपने अनुभव को साझा किया और चुनाव को लेकर आपने बात की।